हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में आप लोग सुनने जा रहे हैं एक जादुई आईना की कहानी। जी हाँ दोस्तों, जादुई आईना। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे जादुई आईना की कहानी सुनी होगी जो कि काल्पनिक है, बट आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वह एक रियल घटना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आपको कहानी समझ में नहीं आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये कहानी सन 1884 की है। जॉर्जिया में जॉन हॉवर्ड नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। एक दिन छुट्टी के दिन वह अपनी पत्नी के साथ पिकनिक मनाने का प्लान करता है और वह सोचता है कि वह पिकनिक मनाने बीच पे जाएगा, यानी समुद्र के किनारे जाएगा। प्लान के मुताबिक वो लोग जाते हैं समुद्र के तट पर और पिकनिक मनाते हैं। तो उन लोग का प्लान था कि दिन भर पिकनिक मनाकर वो लोग शाम में जो है वह घर लौट जाएंगे। तो अब शाम का समय होने चला था। जॉन और उनकी पत्नी को समुद्र किनारे कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। तो जैसे ही वो लोग करीब जाकर देखते हैं तट पर, तो उन्हें दिखता है एक बहुत ही खूबसूरत आईना समुद्र तट पे था। वो लोग उसे उठा लेते हैं और वो लोग उसे अपने घर ले आते हैं और बेडरूम में लगा देते हैं। शुरू में एक दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, जो जॉन की पत्नी है उसका व्यवहार जो है वो कुछ अजीब सा होने लगा था। एक दिन जॉन की पत्नी ने अचानक से जॉन को शॉपिंग करने के लिए बोला और वो लोग शॉपिंग करने गए। वहाँ पर जॉन की पत्नी ने बोला कि आप एक लॉटरी की टिकट खरीदिए, और जॉन इसी तरह से जो है लॉटरी का टिकट खरीदता है। लॉटरी टिकट खरीदने के बाद वो लोग घर आते हैं और कुछ दिनों बाद जब वो लॉटरी का रिजल्ट निकलता है तो पता चलता है कि जॉन जो है वह $20 मिलियन जीत गया है। अब वो लोग के गरीबी के दिन बीत चुके थे, अब वो लोग बहुत ही अमीर होने वाले थे। लेकिन जॉन को यह शक होता है कि अचानक से उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया और अचानक से वो लॉटरी का टिकट खरीदने बोली। ये सभी चीज़ इत्तेफाक नहीं हो सकती है। तो फिर उसे ध्यान आया कि वो एक आईना लाया था समुद्र तट से। तो वो सोचता है कि वो पत्नी की निगरानी करेगा। जब वो अपनी पत्नी की निगरानी करता है तो वो बहुत ही चौंक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह उस जादुई आईने से बात करती है और वापस जो है वो जादुई आईना भी रिप्लाई करता है बातों का। ये सब चीज़ देखकर जो है जॉन बहुत ही हैरान और परेशान हो गया। वो एक दिन अपनी पत्नी को घर से बाहर ले जाकर पूछा इस आईना के बारे में। तो उसकी पत्नी बोली, ये आईना जो है वो कोई नॉर्मल आईना नहीं है, ये आईना जादुई आईना है और ये आपको आपका भविष्य दिखा सकता है, बहुत अमीर बना सकता है। तो जॉन जो है वो डिसाइड करता है कि वो आईना के सामने जाएगा और वो एक दिन आईना के सामने जाता है और वो अपना कुछ फ्यूचर देखता है। और कुछ अगले दिनों में ये सब जो वो देखा था आईना में, वो सब चीज़ एग्जैक्टली वैसी ही होती है। तो जॉन को विश्वास हो जाता है कि ये जरूर जो है जादुई आईना है। उसके बाद दिन प्रतिदिन जो थी वह जॉन की पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो अजीब अजीब बर्ताव करने लगी थी। जब भी वो आईने के पास होती उसका बर्ताव कुछ अजीब सा होता। कभी कभी तो वो खाना बनाने के टाइम पे वो अपने कपड़े में ही आग लगा लेती थी। तो इन सब से परेशान होकर जॉन ने अपनी पत्नी को बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाया। उसके बाद भी जो जॉन की पत्नी थी वो ठीक नहीं हुई। तो उसे ध्यान में आया कि हो सकता है ये काम जो है वो जादुई आईना का ही हो। उसके बाद वो बहुत रिसर्च करता है आईना के पीछे, बहुत सारे जो है वो किताब लाइब्रेरी में जाके पढ़ता है। तो उसे पता चलता है कि ये जादुई आईना जो है उसमें एक जिन का अंश है, जो कि बहुत पहले कुछ लोगों ने इसे समुद्र में फेंक दिया और दुर्भाग्यपूर्ण ये जो है वह जॉन को मिला समुद्र तट पर। उसके बाद एक दिन जॉन की पत्नी घर में नहीं रहती है। ये मौका पाकर जॉन जो है उस जादुई आईने को ले जाकर जॉर्जिया के जंगल में दफना देता है। दफनाने के कुछ ही दिनों बाद जो है सब कुछ घर में सामान्य हो जाता है। उसकी पत्नी जो थी, जॉन की पत्नी, वो ठीक हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलने लगता है। इसके कुछ ही सालों बाद जो है जॉन हॉवर्ड ने एक नॉवल लिखा इस जादुई आईना पे, जो कि बाद में बहुत ही प्रचलित हुआ, बहुत ही फेमस हुआ। और जो ने इस बुक को पढ़ा, जो लोगों ने इस बुक को पढ़ा, वो लोग जॉर्जिया के जंगल में गए खोजने के लिए आईना जो है वो कहाँ दफन है, लेकिन किसी को वो आईना नहीं मिला। अभी भी रिसर्च चालू है और लोग खोज रहे हैं कि आईना कहाँ पे दफन है, लेकिन आज भी वो आईना उस जंगल में कहीं ना कहीं पे दफन है।
क्योंकि जॉन ने बताया नहीं था कि वो किस जगह पे दफन है, इसलिए आज भी आईना के बारे में पता कुछ नहीं चला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको एक लाइक जरूर से कर दें। चैनल पर ही आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा दें जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में घंटी का निशान दबा दें कि जिससे मैं जब वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते किसी नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।